हाँ साथियों, सबसे पहली चीज़ आप समझ लें, लेसन फर्स्ट है ये जो आपने सबसे पहले सीखना है। किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें प्रमुख होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, और दूसरा होता है वर्ब, वर्ब यानी जो कार्य होता है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं कि राम पानी पीता है, तो राम हुआ सब्जेक्ट और पीना, पानी पीने को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक हुआ आपका वर्ब। तो यहां पे हुआ सब्जेक्ट राम और वर्ब हुआ ड्रिंक, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई तीसरी चीज आती है जो जरूरी है, वो होती है ऑब्जेक्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, दूसरी वो बात होगी जो काम किया जा रहा है, तीसरी वो चीज होगी जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे मैंने बोला राम पानी पीता है, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, पीना यानी ड्रिंक जो है वो वर्ब हो गया, और क्या पी रहा है, वाटर पी रहा है, पानी पी रहा है, तो पानी ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका चार्ट हम दे रहे हैं, आप चार्ट देख के समझ लीजिएगा। अब यहां पे पहले प्रकार के जो सेंटेंस है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेंटेंस की पहचान करना सीखना है कि सेंटेंस किस तरह से पहचाना जाएगा। जैसे आज जो मैं सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं, उसकी पहचान ये है कि उसके लास्ट में, अंत में, उस सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये अगर आता है तो इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि राम पानी पीता है, सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, तो सबसे पहले हमने लगाना इसमें सब्जेक्ट यानी राम। उसके बाद पीना यानी पानी पीना, पानी पीने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, तो राम ड्रिंक। लेकिन यहां पे ये बात ध्यान रखनी है कि राम एक सिंगल व्यक्ति है, सिंगुलर है, इसलिए ड्रिंक में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम ड्रिंक्स। और क्या पीता है, पानी पीता है, राम ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। अब इसी तरीके से और आगे चलते हैं। एक और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, द चिल्ड्रन, ओके। खेलते हैं प्ले, क्या चीज खेलते हैं, फुटबॉल, द फुटबॉल। तो इसको कैसे मेक करेंगे सेंटेंस को, द चिल्ड्रन प्ले द फुटबॉल। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि द क्यों लगाया गया है। द एक आर्टिकल है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन से बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, बस बच्चे हैं, हमें ये नहीं पता वो कौन सी फुटबॉल है, कैसी फुटबॉल है, छोटी है, बड़ी है, क्या है, सिर्फ फुटबॉल है। तो किसी पर्टिकुलर चीज के आगे जो है हम द आर्टिकल यूज करते हैं। इस आर्टिकल का भी एक अलग से चैप्टर होगा जो मैं आपको बाद में वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप ट्रांसलेशन समझने के लिए इतना ही समझ लीजिए कि द जो है एक आर्टिकल है और पर्टिकुलर चीजों के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। अब हम इसको आगे लेते हैं कि इसमें हमें दो चीज समझ में आ गई। पहली बात आ गई कि पहचान क्या है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब पहचान होगी। इसके बाद हम इसे बनाते कैसे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और अगर वर्ब जो है प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको 5 सेंटेंस हिंदी में लिख के दूंगा और आप मुझे कमेंट्स में ये बनाकर बताएंगे कि आपने कैसा बनाया है, उसको मैं देखूंगा, और जो भी उसमें कमी होगी या गलत होगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सही करना है, ठीक है। अब इसी चीज को आगे लेते हुए चलते हैं। अभी तक हमने आपको जो सेंटेंस बताया था वो क्या था, ते है, ती है, यानी कि इसमें नहीं या कोई क्वेश्चन जैसी चीज नहीं आई थी। लेकिन अब इसी चीज को थोड़ा सा अलग करके देखते हैं कि इसी प्रकार के सेंटेंस जिसमें अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, अगर इसमें नहीं लगा हो या कोई क्वेश्चन जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे ये लगा हो, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी में ही कोई क्वेश्चन है कि भाई राम पानी पीता है, हमने एक चीज बताई आपको, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम पानी कब पीता है, ठीक है। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है,
मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद डू या डज। डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यानी जो भी होता है ना, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाटएवर जो भी होता है। उसके बाद डू या डज, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे राम कब पानी पीता है ना। व्हेन डज राम ड्रिंक द वाटर। ठीक है। अच्छा, बच्चे कहां खेलते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या हुआ, कहां, और कहां को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। वेयर, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले। इसका फॉर्मूला बता दिया है, इस फॉर्मूले को आप फॉलो करेंगे। अच्छा, अब इसी में और आगे ऐड करते हैं कि अगर नहीं भी इसमें आता है तो किस तरीके से हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपली राम पानी नहीं पीता है, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम पानी नहीं पीता है, राम डज नॉट ड्रिंक द वाटर। ओके। अच्छा, अब बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले द फुटबॉल। क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है ना, इसलिए इसमें डू लगा है, और राम जो है सिंगुलर था इसलिए इसमें डज लगा। समझ गए, डज और डू कहाँ यूज करना है। अब इसी चीज को और आगे हम लेते हैं। अगर इसी प्रकार के सेंटेंस में वर्ड जो है, सेंटेंस जो है आपका क्या से शुरू होता है, जैसे क्या राम पानी पीता है, तो कुछ नहीं करना, डू डज सबसे पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कि क्या राम पानी पीता है, डज राम ड्रिंक द वाटर। क्या बच्चे खेलते हैं, डू द चिल्ड्रन प्ले। ओके।